बच्चों, तुलसीदास द्वारा लिखित धनुष भंग से हम दोबारा से फिर अगली जो पंक्तियां हैं उसे लेके आए हैं पद्यांश को। आप इसे देखिए और बड़े ध्यान से समझिए इसको। इसे समझने के बाद आपको व्याख्या याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो, देख विपुल विकल बेदेही, बेदेही में सीता जी, भगवान श्री राम देखते हैं। किसकी तरफ देखते हैं? सीता जी की तरफ। देख विपुल यानी बहुत अधिक, विकल यानी व्याकुल है। सीता जी कैसी है? व्याकुल है, बेचैन है बहुत ज्यादा। निमिष ब्याहत कलप समते ही, निमिष माने एक क्षण होता है, पलक झपकाने वाला जो समय होता है उसे निमिष कहा जाता है। ब्याहत यानी बीत रहा है, कलप एक युग, हजारों वर्ष का जो युग होता है, समते ही उनका एक एक क्षण सीता जी का एक एक युग के बराबर बीत रहा है, युगों के बराबर बीत रहा है। 63 बार बिन जो तनु त्यागा, 63 बार यानी जो व्यक्ति पानी के बिना अपने शरीर को त्याग देता है, यानी जो व्यक्ति प्यासा मर जाता है, मुए करई का सुधा तड़ागा, यानी मरने के बाद, मुए मीन्स मरने के बाद, मुए करे का सुधा तड़ागा, उसके बाद सुधा मीन्स अमृत, तड़ागा मीन्स तालाब, उसके बाद अमृत के तालाब का क्या फायदा? का वर्षा सब कृषि सुखाने, यानी जब कृषि आपकी सूख जाए, जब आपका खेत सूख जाए तो वर्षा का क्या फायदा उसका? सब है चुके पुण्य का पछताने, समय निकल जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है। समय चुके पुण्य, ये यहाँ पर समय चुके पुण्य का पछताने, यानी समय निकल जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है। अस जिये जान जान की देखी, यानी भगवान श्री राम ने अपने मन में विचार करके फिर उन्हें देखा। अस जी जान की देखी, प्रभु पुलके लख प्रीत विशेषी, यानी बड़े प्यार से उन्हें देखते हैं। वो लख प्रीति, प्यार से उन्हें देखते हैं। गुरही, और वो पुलकित हो जाते, रोमांचित हो जाते हैं उन्हें देख करके। प्रभु पुलके लख प्रीत विशेषी, यानी प्रभु कैसे हो जाते हैं? रोमांचित हो जाते हैं। लख प्रीत, प्रेम के साथ देख करके, विशेष प्रेम के साथ देख करके रोमांचित होते। गुरही प्रणाम मन ही मन कीना, तभी वो क्या करते हैं? भगवान श्री राम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं मन ही मन। अति लाघव उठाए धन लीना, अति माने बहुत तेजी के साथ, लाघव फुर्ती के साथ उठाए धन लीना, तभी उन्होंने धनुष को अपने हाथ में उठा लिया। दम के उदामनी जिम जब लई, यानी जब उन्होंने धनुष को उठाया तब बिजली चमकने लगी। उन्हें नभ धनु मंडल सम गया, और आसमान में एक घेरा सा बन गया, एक गोला घेरा सा बन गया। पुनः नभ धनु यानी धनुष का मंडल सम एक घेरा सा बन गया। लेत चढ़ावत खेचत काढ़े, काढ़े में प्रत्यांशों से जो चढ़ाते हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, प्रत्यांश चढ़ाते कहां ना लखाते सब ठाड़े, यानी जब वो धनुष को फुर्ती के साथ उठाते हैं, प्रत्यांश खींचते हैं तो उसे कोई देख नहीं पाता है। वहां जितने भी लोग खड़े हुए सभा में कोई देख नहीं पाता है। ते ही चल राम मध्य धन तोड़ा, इतने ही जब कोई देख नहीं पाता उसी समय भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ देते हैं। भरे भुवन धुने घोर कटोरा, और जो सभा भवन है उसमें और पूरे संसार भुवन, उस जो मंच लगी हुई थी उसको भी भुवन कहा जा सकता है और पूरे संसार को भी भुवन कहा जाता है। तो मतलब दोनों जगह घोर कठोरा, यानी उसकी धनुष तोड़ने की जो आवाज थी वो चारों तरफ गूंज गई। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, तुलसीदास के धनुष भंग से ये अभी हमने जो पद्यांश समझाया था उसका संदर्भ और व्याख्या है। इसका मेरे साथ साथ आप अभ्यास कर लीजिए। संदर्भ है निम्नलिखित पद्यांश काव्य के धनुष भंग पाठ से लिया है और तुलसीदास द्वारा लिखित है। व्याख्या है, राम जी ने सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा और उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक पल युगों के बराबर बीत रहा है। यदि प्यासा व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए अमृत के तालाब का क्या फायदा? खेती सूख जाने पर वर्षा का क्या फायदा? समय बीत जाने पर पछताने से क्या होता है? ये विचार करने के बाद
ये विचार करने के बाद राम सीता जी को देखते हैं। सीता जी का प्रेम अपने प्रति देखकर वे रोमांचित हो जाते हैं। मन ही मन राम जी ने अपने गुरु को याद किया और अत्यधिक फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। तभी धनुष उनके हाथ में बिजली की तरह चमका और आसमान में गोल घेरा बन गया। सभा में मौजूद लोगों में से किसी ने राम को धनुष उठाते नहीं देखा। तभी राम ने फुर्ती के साथ धनुष को तोड़ डाला। धनुष टूटने पर इतनी तेज आवाज हुई कि तीनों लोग गूंज उठे। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया होगा।